देखिए आप लोग का बेटा जो चैप्टर है वो क्या है, फिर से बताना होनी बेटा, चैप्टर का नाम क्या है आपके? हाउ बॉडी वर्क्स। सर हाउ और बॉडी वर्क। ओके, तो हमारा बॉडी वर्क कैसे करता है इसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि इंसान को जीने के लिए ह्यूमन, मतलब जैसे आप भी ह्यूमन हो, छोटे बच्चे हो, मैं आपसे बड़ा हूं, आपके दादाजी या मेरे पिताजी मेरे से भी बड़े हैं, ठीक है, इंसान। साथ ही साथ जो एनिमल्स होते हैं वो भी, उनको भी हम ही तरह के हैं, क्योंकि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो भी तो एक तरह का एनिमल ही है। गाय खाती है, हम भी खाते हैं। गाय ब्रीथ करती है, सांस लेती है, हम भी ब्रीथ करते हैं। गाय पानी पीती है, हम भी पीते हैं। तो हम लोग भी तो वैसे है ना, गाय भी बछड़े को जन्म देती है, हम लोग भी किसी न किसी के बच्चे हैं। तो यहाँ पर ये समझाऊंगा मैं कि हमारा, यहाँ पर केवल ह्यूमन के बारे में बात रही है। आपका बॉडी, हमारा बॉडी, ये बॉडी पूरा काम कैसे करता है, पूरा ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव आवर सेल्फ, टू सस्टेन आवर लाइफ, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? पहला, एयर, ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है ना, वाटर और फूड। ये तीन चीज मिल जाएगी तो जिंदा तो रह ही जाएंगे, मेन तो यही है ना। अब सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारा फूड होता है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये तो पता है, लेकिन जैसे हमारे शरीर में आता है, अंदर जाता है, तो कैसे उसका डाइजेशन होता है, कैसे वो पचता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझा रहा हूँ, बहुत ही एकदम फोकस करना बोर्ड पे, जो भी समझ में नहीं आएगा आप लोग पूछ सकते हो। जैसे देखो, यहां पर हमारा माउथ होता है, ठीक है, माउथ। तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? इसको है ना एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, शायद बुक में ना दिया। ये माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ में टीथ भी लगी है, आईज भी बना देते हैं, नहीं तो ये भूत बन जाएगा, है ना, ये नोज भी बना दे। व्हाट हैपन? क्या कर रही हो? पता है मेरे को, अभी समझा रहे हैं, देखो बिल्कुल सही, फूड पाइप, विंड पाइप। अब यहाँ से जो भी हम खाना खाते हैं, पता है ना, एक पाइप होती है जिसको फूड पाइप, अवनी दीदी ने बोला, बिल्कुल सही बोला, और वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बेटा ये हमारा ना स्टमक है, छोटा सा पेट, और नीचे बना दो इसको, नीचे आएगा, तो ये पेट होता है हमारा स्टमक, इसमें ही फूड आता है। उसके साथ साथ यहाँ लीवर होती है, यहाँ पे दो लंग्स होते हैं हमारे, ठीक है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, और स्टमक के साथ ही क्या होता है हमारा, हार्ट होता है। तो ये हो गया हार्ट, ये हो गया लंग, इधर भी एक लंग। नोज तो आपको पता ही है, ठीक है, और इस पाइप को जो कहते हैं फूड पाइप, ठीक है, जिससे कि हम खाते हैं तो सीधे हमारे पेट में आता है। फिर इस पेट से बेटा एक पाइप सी निकली रहती है, जिससे कि वो खाना कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। छोटी आंत होती है ना हमारी यहाँ पर, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे होती है, इसमें चला जाता है। तो इसका नाम है लीवर, इस वाले छोटे वाले हिस्से का नाम है लीवर। बैठो तुम उधर, बुलाया तुमको मैंने। स्टमक, जब मैं तक क्या, हमेशा मस्कुरा कर, ये हमारा है एक्सक्यूज मी सर। बोलते जाओ। सर मुझे समझ नहीं आया। मैंने तो अभी कुछ बताया ही नहीं, आपको समझ में कैसे आएगा? मैंने बताया क्या? मैं तो लिख रहा हूं केवल, अब बताऊंगा ना। हम आपको बता रहे हैं, और इसके बाहर क्या होता है बेटा, इसके बाहर जो होता है हमारा, वो होता है
लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब शुरू से देखो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसे। हम पढ़ा रहे हैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम। जब तक बोलने के लिए नहीं कहे, ना तो ऑनलाइन और ना ऑफलाइन कोई बोलेंगे। जब बोलूं कहूं कि हाँ अब पूछो तब पूछना, अभी मुंह बंद रखना सारे। कोई भी, जैसे मान लो बेटा कि हमने क्या किया कि ये एक सैंडविच लाए दुकान से, ठीक है, या मम्मा ने बनाया सैंडविच बनाया, और सैंडविच तो हम खाएंगे। अब सैंडविच हम खाएंगे तो कैसे खाएंगे? सबसे पहले अपने टीथ से उसको बाइट करेंगे, काट लिए। काटने के बाद क्या होगा, वो हमारे माउथ के अंदर आएगी। फिर जब हम माउथ को च्यूइंग करेंगे, जब चबाएंगे खाने को, तो क्या होगा, हमारा ये जो ये चिक होता है ना, हमारा ये चिक इधर भी है, इधर ये चिक है हमारा, इसके नीचे स्लेवरी ग्लैंड होते हैं। लार समझते हैं? लार, मुंह में जो लार आ जाता है, पानी जो होता है, खाते हैं तो मुंह में पानी आता है ना, अचार या इमली खट्टी चीज, मास्क लगवाओ उसको, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो पानी आता है। तो जैसे ही ये सैंडविच का इतना छोटा बाइट हमारे माउथ में आएगा और हम उसको च्यूइंग करेंगे, तो जो हमारा टंग होता है ना, जीभ जो हमारी होती है, वो उस सलाइवा को उस फूड में मिक्स करेगी, उसको और सॉफ्ट बनाएगी। जैसे मान लो किसी भी चीज में कोई सख्त चीज है ना, हार्ड है, तो उसको निगलना दिक्कत है ना। लेकिन जैसे ही अगर हम सलाइवा मिक्स हो जाए ना अच्छी तरह से, तो वो एकदम पिलपिला सा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, जिसको कि हम सॉलो कर सकते हैं। हम जब मुंह खोलते हैं बड़ा सा, डॉक्टर कहते हैं आ करो, तो यहाँ अंदर माउथ के अंदर दो सुराख दिखते हैं ना हमारे, ये, तो ये फूड इसके थ्रू अंदर आ जाती है। तो ये समझ में आया, कोई भी फूड का डाइजेशन बेटा सबसे पहले हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है। पहले हम फूड को बाइट करेंगे दांतों से, क्रश करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको चूरा बनाएंगे पाउडर की तरह, जैसा भी फूड है। उसके बाद जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, दोनों गाल के साइड में होता है, वो गाल पे चिक के नीचे, उसमें से है ना वो पानी आता है, लार आता है, और टंग हमारा फूड के साथ उसको मिक्स कर देती है, सॉफ्ट बना देती है। फिर हमारे फूड पाइप में वो चीज अंदर हम निगल जाते हैं। निगलने की इंग्लिश होती है सॉलो करना, सॉलो कर लेते हैं। उसके बाद वो जो फूड है वो कहाँ आता है, सीधे हमारे स्टमक में। ये जो दिख रहा है ना स्टमक आप लोगों को, ये वाला, इस फूड पाइप से सीधे हमारे स्टमक में, पेट में आ गया। ओके। अब पेट में आने के बाद क्या होगा कि हमारा जो स्टमक होता है ना, इसके अंदर एक एसिड होता है। उस एसिड का नाम मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना। उसको बेटा कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको इतना ज्यादा पच जाना चाहिए, ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो वो एसिड जैसे ही, अब इस खाने के साथ यहाँ पर है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले रहती है, जैसे ही फूड उसमें जाएगा, मैंने बोलने के लिए किसी को नहीं कहा, जैसे ही वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिक्स होगा, ये फूड और पतला होता जाएगा और टूटता जाएगा, छोटा होता जाएगा। उसके बाद बेटा हमारा जो लीवर है ना, ये भी लिक्विड बनाता है, खाने को पचाने वाला लिक्विड, जिसको कि डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। ऐसा जूस क्या होता है, लिक्विड जैसा होता है ना, जूस तो लिक्विड ही तो होता है पानी की तरह। तो हमारा लीवर भी एक जूस बनाता है, जिसको कहते हैं बाइल जूस, ठीक है। वो बाइल जूस क्या होता है, फिर हमारे स्टमक में आता है, खाने के साथ मिलता है, उसको और पचा देता है, ठीक है। हमारे स्टमक से पहले तो माउथ वाले जो लार होती है ना, लार पानी, वो खाने में मिलके उसको सॉफ्ट कर दिया, फिर हमारे पेट में गई, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक पानी है, उसने और पचा दिया। फिर हमारे लीवर से भी एक लिक्विड जाती है, जिसको बाइल जूस कहते हैं, उस फूड को और पचा देता है, ठीक है। ज्यादा डीपली नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हैं, नहीं तो बताएं तो 10th क्लास को भी पढ़ाया उस लेवल का हो जाएगा। उसके बाद स्टमक से ये जो खाना है ना, अभी पूरा पचता नहीं है, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है। इस स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लिखा है ना मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो अंदर का हिस्सा स्टमक के नीचे दिख रहा है, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी, आवाज साफ नहीं आई अवनी आपकी, फिर से क्या करें,
नहीं कह रही हूँ so small intestine को coiled tube भी कहा जाता है। वो मैं बता दूंगा आपको, पहले मेरे को मेरे हिसाब से समझा लेने दो, उसके बाद आपके बुक में जो भी डाउट्स होगा ना एक ही बार आप बताना, जो भी है मैं उसको समझा दूंगा। आपकी आवाज ही नहीं आ रही साहब, ठीक है। वो स्लीपर ब्लू कलर वाली, इसको दिखाओ कहाँ है वहां पे, ये पहन लो, ए लड़के ये पहनो, मैं बता दूंगा उन्हें, 2 मिनट रुक जाता। तो हमारे ये जो फूड है ना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब जैसे आपने देखा होगा ना, मथनी जो होती किसी चीज को ऐसे ऐसे करके हाथ से मथते हैं ना, पूरा क्रश करते रहते हैं, हाथ से करते हैं ना, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ये छोटे आते हैं, वहां पर फूड जाएगा तो उसको ऐसे मथते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, अगर मम्मी ने कभी पनीर बनाया हो तो उसको ऐसे ऐसे करती है ना अच्छी तरह से, और पूरा निचोड़ती है अच्छी तरह से ताकि उसका पानी निकल जाए। मम्मी ने तुम्हारे पनीर ही नहीं बनाया तो कैसे पता चले, जब घर में बनाएंगे तब, ठीक है। शांत रहो, मेरे को पनीर का रेसिपी नहीं जानना, मुंह बंद करो। किसी भी चीज के अंदर, सॉलिड चीज के अंदर अगर मान लो पानी होगा तो निचोड़ के पानी निकालेंगे ना, बस ये समझ, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, फूड है ना उसको ज्यादा दबाता है, मथता है ना, क्रश करता है, जिससे कि उसका सारा जो जूस या लिक्विड होता है वो निकल जाता है। और वो जूस या लिक्विड क्या होता है यहाँ पर हमारी, जैसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये इस तरह से मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ है ये पूरे बॉक्स में, तो यहाँ पर एक फिंगर टाइप की रेसे रेसे जैसे स्पंज जैसा निकला होता है। तो इस बॉक्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड को मथते हैं, है ना, निचोड़ते हैं, तो जो भी रस निकलता है ये इसको सक कर लेती, चूस लेती है। और यहाँ पर है ना ब्लड वेसल्स लगे होते हैं, ये सीधे ये जो भी हमारे फूड से जो भी चीज रस निकल के आता है वो सारा का सारा ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड से फिर हमको ताकत मिलती है, ठीक है। उसके बाद अब जो सॉलिड चीज हमने तो मान लो निचोड़ लेनी, मौसमी है, जूस बनाते हैं ना मौसमी की, तो जैसे निचोड़ लेंगे मौसमी को पूरा, तो उसके बाद उसका पल्प भी आएगा ना, जो छिलका ये अंदर बच जाता है सॉलिड सा, तो उसको फेंक देते हैं। तो हमारा बॉडी कैसे फेंकेगा, ये देखो, जो भी सॉलिड चीज होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है, जो इसके बाहर लगे होते हैं इस तरह से इसके नीचे, या लार्ज इंटेस्टाइन डस्टबिन ऑफ द बॉडी भी है। हाँ बिल्कुल, तो बता रहा हूँ बेटा कैसे है। अब क्या होता है कि जो भी सॉलिड मटेरियल जो हम अब नहीं पच सकता, अब उसका कोई फायदा नहीं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। वहां पर एक काम होता है कि उस सॉलिड वेस्ट, सॉलिड जो भी वेस्ट था उसमें जितना भी पानी होगा ना वो उसको निचोड़ लेता है। तो हमारे फूड में जो भी पानी होगा निचोड़ लेगा, और उसके बाद लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन हमारे एनएस के थ्रू, जैसे कोई भी पोटी करते हैं तो कैसे सब कुछ वेस्ट बाहर चला जाता है, उसी तरह ये सारी चीज बाहर चली जाएगी। क्लियर हो गया, ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कल जो बाकी है वो कल आप लोग को कराया जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, लेकिन अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और कुछ समझा दूं, अभी है हमारे पास टाइम, अभी वी हैव 7 मिनट्स, सॉरी मैंने घड़ी नहीं देखी यहाँ तक। अब सारे बच्चे अपना अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। सर